ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। आनंद से परम आनंद की ओर में। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आनंद से परम आनंद की ओर जाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। मैंने आपको इसका पहला बिंदु बताया कि समर्पण आनंद के लिए कितना आवश्यक है। इसका जो दूसरा बिंदु है, आज उसके विषय में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसका दूसरा जो बिंदु है वह है त्याग। त्याग के विषय में वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति अपने जीवन में त्याग करता भी है। बट यहाँ पर जो हमको त्याग करने हैं उन चीजों के विषय में आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, त्याग का मतलब है कि हमको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम आनंद से परम आनंद की ओर गतिशील हो सकते हैं। तो दोस्तों, त्याग में जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आलस्य है। आलस्य का जब तक व्यक्ति त्याग नहीं करता तब तक उसको आनंद नहीं प्राप्त होता, और जब आनंद प्राप्त नहीं होगा तो परम आनंद की तो बात ही नहीं है। तो मेरे भाई, आलस्य को हमको त्यागना चाहिए, कभी हमको जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए। अब आलस्य से बहुत सारी चीजें जुड़ी है। आलस्य में जैसे कि मान लीजिए आपने जनरल व्यक्तियों की जो बात देखी होगी, ज्यादातर लोग ये गलतियां करते रहते हैं जीवन में और वो उनको छोड़ नहीं पाते, जिसका कारण है कि वो ना तो जीवन में आगे बढ़ पाते और ना ही उनको आनंद की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा कि साधारण व्यक्ति हमेशा बात को टालता रहता है। जैसे अगर कोई कार्य करना है या शुरू करना है तो उसको आगे करता रहता है, आज नहीं कल कर लेंगे, फिर मौका आएगा करेंगे। इस तरह से वो आगे को टालता रहता है। तो यह भी एक आलस्य का ही रूप है कि उसका वो दिन ही नहीं आ पाता है कि वह पूर्ण रूप से अपने कार्य के प्रति समर्पित हो सके और अपने कार्य में लग जाए। तो मेरे भाई, आलस्य का त्याग करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति आलसी होता है उसको जीवन में कभी आनंद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये चीज आपने भी सुनी होगी, आलसी व्यक्ति को जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो पाता और उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसका आलस्य। चीजों को समय पर वो नहीं करता, जो चीजें उसको करनी चाहिए जिस समय पर वह उनसे चूक जाता है और वो आलस्य बस समय को टालता रहता है। तो मेरे भाई, जब हम कार्य शुरू करने से पहले ही डिटरमाइंड ही नहीं है कि कब से हमको कार्य करना है, क्या करना है क्या नहीं, वह ये क्लियर ही नहीं कर पाता है और आगे बढ़ाते आदमी का पूरा जीवन बीत जाता है और वह शुभ घड़ी उसके जीवन में नहीं आती। तो मेरे भाई, आलस्य का आपको सबसे पहले त्याग करना चाहिए, क्योंकि आलसी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपने एक बचपन में किताबों में एक दोहा पढ़ा होगा, आलस्य कुतो विद्या कुतो धनम। इसका भी अर्थ यही है कि आलसी को व्यक्ति जो आलसी होता है उसको विद्या की प्राप्ति नहीं होती और बिना विद्या के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और जब व्यक्ति को ज्ञान और विद्या नहीं प्राप्त होती है तो उसको धन की प्राप्ति भी नहीं होती। और जीवन में आनंद का जो मूल है, मेन कारण जो है वह धन है। जब तक हमारे जीवन में पर्याप्त धन हम प्राप्त नहीं कर पाते
तब तक हम आनंद से जीवन को नहीं जी सकते। तो धन को प्राप्त करने के लिए हमको आलस्य का त्याग करना अत्यंत आवश्यक होता है। और मैंने आपको बताया हर चीज का एक उचित समय होता है। अगर उस समय आप आलस्य में पड़े रहे और आलस्य नहीं छोड़ा तो आपको कभी कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो कुछ कोई भी करना वो समय रहते और सही समय पर करना चाहिए। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति आलस्य का त्याग करता है। इसलिए आलस्य का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति आलस्य को त्याग देता है तो वो काम करने के लिए हर क्षण तैयार रहता है। और जीवन में तरक्की और पैसा वही लोग कमा पाते हैं जो आलस्य का त्याग करते हैं। आप खुद देखिए समाज में एक अमीर व्यक्ति आलस्य नहीं करता। उसको रात में भी अगर कहीं बाहर जाना है किसी बिजनेस के काम से तो वो तत्काल निकल पड़ता है। और वहीं पर जो आम व्यक्ति होता है वह कोई ना कोई बहाना बना करके उसको टाल देता है। अरे यार रात है, चलिए कल सुबह चला जाऊंगा। सुबह कुछ और हो जाता है तो चलिए आगे चला जाऊंगा। तो मेरे भाई जब इस तरह से हम जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो आप खुद सोचिए संभव नहीं है कि हम अधिक तरक्की कर पाए। और जब अधिक तरक्की नहीं कर पाएंगे, अधिक धन अर्जित नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन में कभी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और जब आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तो परम आनंद की तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे भाई सर्वप्रथम जो त्याग करना है आपको वह आनंद का त्याग करना पड़ेगा। आलस्य का त्याग करना जरूरी है। जब तक हम आलस्य को नहीं त्यागेंगे तब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और समय बीतने के बाद अगर पहुंच भी गए तो वो चीजें हमको उस रूप से अर्जित नहीं हो पाती, उस क्वांटिटी में हम प्राप्त नहीं कर पाते जिस क्वांटिटी में हमको चाहिए होता है। हर व्यक्ति का जीवन लिमिट में है, इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और समय पर कार्य करने के लिए हमको आलस्य का त्याग करना पड़ता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो किसी भी व्यक्ति का मन नहीं होता कि हम कभी कोई काम करें। वो कौन लोग हैं? वो आलसी लोग हैं जो वक्त गंवाते रहते हैं। तो मेरे भाई अगर आलस्य में आप वक्त को गंवा देंगे तो आप कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वक्त में से समय, और समय ही धन है। हमने बताया हर व्यक्ति का जीवन की एक लिमिट है। अगर वो लिमिट गुजर जाएगी तो हर व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति समय निकल जाने के बाद सिर्फ पछता सकता है। तो मेरे भाई समय रहते आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, तभी आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके लिए आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम आलस्य में रहेंगे तब तक हम अपनी मंजिल तक कभी समय से नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो पहला त्याग हमको इसमें करना है वो आनंद और आराम का त्याग करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया एक अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के जीवन में आप देख लें तो यही आप डिफरेंस पाएंगे। एक गरीब व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे सोता है और चिल्लाता रहता है कि मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और अमीर व्यक्ति वहीं पर देखिए 24 आवर्स वह अपने काम के प्रति सजग रहता है। मैंने आपको बताया किसी भी समय अगर उस बिजनेस मीटिंग के लिए या बिजनेस के लिए उसको कहीं पर जाना है या सुबह जल्दी उठना है, कुछ भी करना है तो आलस्य नहीं करता और वो अपने समय पर सारे कार्य करता है, जिसके कारण वो जीवन में सफल हो जाता है। और एक गरीब व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है, वह कोई न कोई बहाना बनाता रहता है और समय को आगे बढ़ाता चला जाता है, जिसके कारण वो जीवन में पीछे रह जाता है। इसका सीधा सा एकदम सिस्टम है कि जब हम समय पर कोई कार्य करते हैं
समय पर अगर हम मंजिल को प्राप्त करते हैं तभी उसका आनंद हमको प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज समय निकलने के बाद अगर आनंद प्राप्त भी हुआ तो वह हमारे लिए आनंद नहीं होता, बल्कि एक पछतावा अवश्य होता है। सपोज करिए कि किसी व्यक्ति की आयु रहते अगर उसको धन, ऐशो आराम या बहुत सारी चीजें प्राप्त नहीं हुई तो उसका जीवन व्यर्थ है। 70-80 साल के बाद अगर उसको धन, ऐश्वर्य मिल भी जाता है तो मेरे भाई लाइफ में ऐसा नहीं कि धन की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन वह आनंद उसको नहीं आ पाता है। एक 70-80 साल के व्यक्ति को अगर लग्जरी गाड़ी मिल भी गई तो उसको वह खुशी नहीं होती जो एक जवान व्यक्ति के लिए उन गाड़ी या ऐशो आराम की अहमियत होती है। तो समय रहने के बाद अगर आपने कुछ प्राप्त भी किया है तो वह आनंद आपको नहीं दे पाता है पूर्ण रूप से। इसलिए समय रहते हमको अचीवमेंट करना चाहिए। समय निकल जाने के बाद वह अचीवमेंट भी हमारे लिए वह खुशी नहीं रखता। तो मेरे भाई, समय पर अचीवमेंट तभी हो सकता है जब हम आलस्य का त्याग करते हैं। समय को गंवाए नहीं। आपको जो भी कार्य करना है डिटरमाइंड हो और उसको तत्काल एक्शन में लाना चाहिए, तभी हम हर चीज को जीवन में समय रहते प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज मैंने आपको बताया लाइफ लिमिटेड है, उसके बाद अगर हमको कोई चीज मिलती है तो उसका वह आनंद नहीं रह जाता। हर चीज समय पर महत्व रखती है। जैसा कि मैंने बताया, एक 70-80 साल के व्यक्ति को अगर अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छी गाड़ियां मिल गई, अच्छा घर मिल गया, ऐसा नहीं है कि उसको खुशी नहीं होगी, खुशी होगी, बट उसके साथ एक पछतावा अवश्य होगा कि काश अगर ये चीज पहले हो जाती तो मैं भी इन चीजों का आनंद ले सकता था। बट समय निकल जाने के बाद मैंने बताया हर व्यक्ति का अपना शरीर है जिसकी एक क्षमता है, उतने समय के बाद बॉडी में वह ताकत, वह स्फूर्ति नहीं रह जाती है। तो अगर उस समय हमको इन चीजों का अचीवमेंट हो भी जाता है तो मेरे लिए उतना ज्यादा ये आनंददायक नहीं होगा। मानते हैं जो आपकी फैमिली होगी उनके लिए ये चीजें आनंद देंगी, ऐसा नहीं है। चीजों का महत्व है, आपके लिए नहीं तो आपके पीछे की जो पीढ़ी है उन लोगों के लिए होगा। इसलिए समय रहते हर कुछ अचीवमेंट करना चाहिए, तभी हमको उसका आनंद वास्तव में प्राप्त होता है और हम परम आनंद की ओर बढ़ते हैं। इसलिए त्याग का करना बहुत आवश्यक है। कभी आलस्य में आकर के अपने कामों को आगे ना टालें। और इसके लिए आपने भी ये चीज सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसका भी मतलब यही है मेरे भाई, जो व्यक्ति हर चीज को टालता रहता है उसी को तो आलसी कहते हैं। आलसी व्यक्ति मैंने आपको बताया कोई ना कोई बहाना बना करके वक्त गंवाता रहता है और उसमें होता ये है कि उसकी लाइफ गुजर जाती है। और जब लाइफ गुजर जाएगी तो अगर कोई चीज मिल भी रही है तो हमारे लिए उतनी आनंददायक नहीं होती। जो समय पर चीजें प्राप्त होती हैं उसी का आनंद हमको वास्तव में मिल पाता है। तो अगर वास्तव में आनंद से परम आनंद की ओर बढ़ना है तो समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और समय का विशेष ध्यान रखते हुए हमको आलस्य का त्याग करना चाहिए, तभी हम भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं और आनंद से परम आनंद की ओर गतिशील हो सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया सब कुछ व्यर्थ है। समय निकल जाने के बाद अगर कोई चीज प्राप्त हम कर लेते हैं तो उसका वह आनंद हमको नहीं मिलेगा। इसलिए भविष्य में जो भी व्यक्ति हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक ही चीज विशेष कहना चाहूंगा कि जो त्याग इसका बिंदु है, इसका सबसे पहला जो मेन रीजन है वह है, जो हमको त्यागना है वह है आलस्य।
आलस्य को त्यागे बिना हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपको अपनी अच्छी बॉडी, अच्छा स्वास्थ्य आपको रखना है, तो उसके लिए भी आपको त्याग करना पड़ता है, और वह त्याग आपको नींद का करना पड़ता है, आराम का करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठ करके हमको वॉक पे जाना पड़ता है, मॉर्निंग वॉक लोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तभी उनका शरीर स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही आनंद होता है, बीमार व्यक्ति के लिए तो आनंद का कोई महत्व ही नहीं होता मेरे भाई। तो इसलिए वास्तव में अगर आपको आनंद प्राप्त करना है जीवन में, तो आलस्य का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। जब आप आलस्य का त्याग कर देंगे तो काफी कुछ आपके जीवन में आनंद अपने आप प्राप्त होने लगेगा। ये मेरा वादा है आपसे। सबसे बड़ी रुकावट जो हमारे जीवन के आनंद की है वह आलस्य की होती है। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में और हम आपको बताएंगे कि किन किन चीजों का हमको जीवन में त्याग करके करना चाहिए, जिससे हम आनंद से परम आनंद की ओर गतिशील हो सके। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आलस्य व्यक्ति की तरक्की में कितना बाधक है। ये चीज आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है, तभी आप आलस्य का त्याग करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे की चर्चा हम आपसे करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।